देखिए, अखिलेश यादव के जख्म पर आज फिर से योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला दिया। अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन की मुखालफत करने वाले अखिलेश ने कहा, बुलडोजरी सोच से निकलना जरूरी है। तो सीएम योगी ने अखिलेश के विरोध की वजह भी गिनाई, बुलडोजर एक्शन का हिसाब भी दिया और आज एक माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी चलवा दिया। इन सबके बीच एक बात और, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बुलडोजर को लेकर थोड़े बेचैन हो रहे हैं। तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो 1 अक्टूबर को गाइडलाइंस देगा, हम तो बेचैनी से इंतजार में उन गाइडलाइंस के। अखिलेश के जख्म पर योगी का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन्हें यह लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब 1 अक्टूबर तक आराम फरमाएगा, उनके लिए यूपी में नया वीडियो लॉन्च हुआ है। ये वीडियो कहां का है, किसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसकी पूरी डिटेल देने से पहले बुलडोजर पर आज की जुबानी जंग देख लीजिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। योगी का दावा है कि उन्होंने बुलडोजर मॉडल से भूमाफियाओं के कब्जे से 64,000 हेक्टेयर जमीन छुड़ाई और दावा करते करते ये भी बता गए कि उन माफियाओं के सरगना अखिलेश यादव हैं। जवाब दूसरी तरफ से भी आया। एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था और परिणाम क्या था, ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। वो कई बार बोल चुके हैं। अरे आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। वैसे आज का बुलडोजर एक्शन भी सरकारी जमीन कब्जाने वाले माफिया के खिलाफ हो रहा है। ये वीडियो यूपी के महाराजगंज का है, जहां चौमुखा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कुछ भूमाफियाओं ने मकान बना लिए थे। नोटिस मिलने के बाद भी जब इन्होंने जमीन खाली नहीं की तो बुलडोजर को आना पड़ा। इन मकानों पर पीला पंजा चलाना पड़ा। बुलडोजर एक्शन के दौरान कुछ लोगों ने भीड़ बुलाकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक बैन लगाते वक्त ये साफ कर दिया था कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने पर कोई रोक नहीं है। इसी का फायदा योगी आदित्यनाथ कानून के दायरे में रहकर उठा रहे हैं। लेकिन बुलडोजर पर गाइडलाइन आने के इंतजार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बेचैन हुए जा रहे हैं। हम तो बेचैनी से इंतजार में उन गाइडलाइंस के। 1 अक्टूबर तक तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई, आप बुलडोजर को ग्लोरीफाई कर रही थी बीजेपी, संविधान को ग्लोरीफाई नहीं कर रही थी। ग्लोरिफिकेशन ऑफ बुलडोजर हो रहा था। और आप देखिए, अगर किसी एक मोहल्ले में 50 घर हैं और सिर्फ घर तोड़ा जा रहा है अब्दुल रहमान का, तो आप ये बता रहे हैं कि वो पूरा मोहल्ला इलीगल नहीं है, सिर्फ यही इसका घर इलीगल है। ये कौन सा है? तो नफरत की मिसाल है ये। ओवैसी अपने मतदाता भाईजान को खुश करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव के लिए भी मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत रखता है, लेकिन योगी और बीजेपी को लगता है कि बुलडोजर चलाकर उनका अपना वोट बैंक मजबूत हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अदालत का मतलब सिर्फ इस बात से है कि बुलडोजर एक्शन जहां भी हो, कानून के दायरे में हो और अपराध के खिलाफ नहीं, सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।